नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सपर्ट में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे गणित अधिगम सामग्री में उपयोग होने वाली वस्तुओं के बारे में। ठीक है, कि मतलब गणित पढ़ाते समय किन किन सामग्रियों का आवश्यकता पड़ती है और मतलब कौन सी सामग्री किस लिए उपयोग में लाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला जो है यहाँ पे देखिए हेडिंग भी हमने बना रखी है कि गणित शिक्षण में अधिगम सामग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला है अबेकस या गिनतारा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्त यहाँ अबेकस या गिनतारा क्या होता है दोस्तों, इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग गणना करने व स्थानीय मान पढ़ाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब वो किस तरह से दोस्त यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे अबेकस का जो क्षेत्र है वो भी लगा रखा है ना, और जो है कि इसका गणना देखिए अब इस तरह का ये है, जो इसी को अबेकस कहते हैं। और इसमें देखिए गणना करने के लिए जो होता है दोस्त, यहाँ पे देखिए जो माला है और ये जो गुड़िया है ना, तो देखिए यहाँ पे ये है 1 है ना, ये देखिए इसमें 2, तो इसमें 3 है ना, यहाँ 4 5 6 7 ऐसे मतलब ये 9-10 तक है ना। तो इस तरह से जो है कि बच्चों को हम अच्छी तरह से सिखा सकते हैं इसकी सहायता से गिनती। ठीक है, और इसकी सहायता से दोस्त हम स्थानीय मान भी बता सकते हैं बच्चों को। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे देखिए क्या है, प्रश्न आपसे पेपर में पूछ लेगा कि गणना व स्थानीय मान पढ़ाने में किसका उपयोग किया जाता है, या गणना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ना दोस्त, तो अबेकस का। ठीक है, या गणित शिक्षण अधिगम सामग्री में गणना करने के लिए कौन सी वस्तु का या किस वस्तु का उपयोग किया जाता है, तो दोस्त अबेकस का। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने नोट करके एक बात लिखी है क्या, कि अबेकस का उपयोग जो होता है वो लिखने में नहीं किया जाता है ना। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये केवल पढ़ाने में काम आता है ना। बच्चों को गिनती या स्थानीय मान पढ़ाना हो तो वहाँ पे जो है कि आपको अबेकस का उपयोग या गिनतारा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लिखने के लिए अबेकस का उपयोग नहीं किया जाता है ना। तो इन फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला जो यहाँ पे है ना, अगला है 10 ग्राम से संबंधित। ठीक है, 10 ग्राम क्या होता है दोस्त, है ना। 10 ग्राम देखिए आपको यहाँ पे हेडिंग मिल जाएगी। 10 ग्राम क्या होता है दोस्त, इसका उपयोग जो होता है ज्यामिति की 2D आकृतियाँ, 2D मतलब द्विविमीय आकृतियाँ। ठीक है, द्विविमीय आकृति यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, आकृतियों को पहचानने में किया जाता है ना। प्रश्न आपसे जो है कि इस प्रकार पूछा जाता है परीक्षा में कि द्विविमीय आकृतियों को पहचानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ना, या द्विविमीय आकृतियों को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में आपको 10 ग्राम मिलेगा, आप आराम से उसे कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आपको 10 ग्राम का भी फिगर दिखा देते हैं क्या होता है दोस्त। इसकी एक फैक्ट और है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसे आप ध्यान दीजिएगा कि 10 ग्राम में दोस्त क्या होता है कि 7 ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, जिनमें से 5 तो केवल त्रिभुज होते हैं और 1 वर्ग और 1 समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है दोस्त, तो याद रखना कि 10 ग्राम में कितनी टोटल 7 ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं। और यहाँ पे देखिए आपको बड़े ही आसानी से दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि हमने कहा 5 त्रिभुज होते हैं, तो देखिए 1 त्रिभुज, ये दूसरा, ये 3, ये 4, ये रहा 5वां। ठीक, और ये रहा समांतर चतुर्भुज, और ये रहा वर्ग, है ना, ये है वर्ग, और ये है समांतर। ठीक है, तो दोस्त इस प्रकार से आप देख लेना, परीक्षा में पूछ लेगा कि 7 आकृतियों किन में होती हैं, तो 10 ग्राम में होती हैं। और 7 आकृतियों में क्या होता है, 1 वर्ग होता है, 1 समांतर चतुर्भुज होता है, और 5 क्या होते हैं, त्रिभुज होते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जियो बोर्ड। ठीक, जियो बोर्ड क्या होता है दोस्त, अब देखिए जियो बोर्ड क्या होता है, जैसे 10 ग्राम होता है 2D आकृतियों के लिए। ठीक है, 10 ग्राम होता है 2D आकृतियों के लिए, तो इसी तरह वो 2D मतलब द्विविमीय, इसी तरह त्रिविमीय, है ना, जो त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं उनके लिए जो उपयोग किया जाता है उसे जियो बोर्ड कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए देख लेते हैं इसका भी फिगर किस तरह से है। ये त्रिविमीय, देखिए त्रिविमीय आकृतियों का तात्पर्य होता है दोस्त जिनमें 3 है ना, 3 सरफेस दिया हो, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। देखिए ये वर्ग है ना, समांतर चतुर्भुज है ना, त्रिभुज, ये है आयत, है ना,
तो इस तरह से जो है कि इनकी त्रिविमी आकृतियाँ जो जिनकी में 3 विमाएँ होती हैं, है ना, उन्हें पहचानने के लिए क्या होता है, जियो बोर्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त। अब देखिए यहाँ पे है जियो बॉक्स। दोस्त एक बात और बता दें, यहाँ हम केवल आपको फैक्ट बता दे रहे हैं, है ना। इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं या अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका जो क्विज है, या तो हम यहाँ पे MCQ के, है ना, रूप में आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दें, या फिर अपने टेलीग्राम पे या फेसबुक ग्रुप पे, है ना, क्विज जो है आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो आप यहाँ से पढ़े रहेंगे तो आप उन क्विज को आराम से सॉल्व कर पाएंगे ईजिली। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं जियो बॉक्स के बारे में। जियो बॉक्स क्या होता है दोस्त, ज्यामिति से संबंधित। देखा होगा बचपन में हम लोग जब पहले पढ़ते थे तो एक आता था, है ना, जियो बॉक्स होता था जिनमें सभी ज्यामिति उपकरण, गोला प्रकार, चांदा वांदा, है ना, सभी चीज़ें होती थी। तो ज्यामिति से संबंधित उपकरण रखने के लिए जो है कि जियो बॉक्स का उपयोग किया जाता है। दोस्त अब आते हैं संख्या चार्ट पे। संख्या चार्ट या ग्रिड पेपर क्या होता है दोस्त, तो इसका उपयोग जो होता है दशमलव संबंधित त्रुटियों को दूर करने के लिए। ठीक है, दशमलव संबंधित त्रुटियों को दूर करने के लिए किसका, संख्या चार्ट या ग्रिड का उपयोग किया जाता है। परीक्षा में आपसे कई बार ऐसे पूछा गया है कि दशमलव संबंधित त्रुटियों को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा क्या, संख्या चार्ट या ग्रिड पेपर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बिंदु सीट, है ना, अगला है बिंदु सीट। बिंदु सीट या डार्ट पेपर। ठीक, अब ये क्या होता है दोस्त, बिंदु सीट या इसे डार्ट पेपर भी कहते हैं। ठीक, बिंदु सीट या डार्ट पेपर ये क्या होता है दोस्त, ये समिति और परावर्तन की जो ज्यामितियों की संकल्पना होती है उनकी वृद्धि के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, बिंदु सीट का और डार्ट पेपर का, है ना। बिंदु सीट को ही डार्ट पेपर कहते हैं, दोनों बोला जाता है। अब दोस्त आते हैं वृत्ति किट। वृत्ति किट क्या होता है दोस्त, इसका उपयोग, वृत्ति किट का उपयोग जो होता है वो भिन्न की अवधारणा को समझने के लिए किया जाता है। दोस्त कई बार परीक्षा में सिंपल से प्रश्न इस प्रकार पूछे गए हैं कि भिन्न की अवधारणा को समझने के लिए उपयोग किया जाता है किसका, तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा वृत्ति किट का, है ना। या फिर ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि वृत्ति किट का उपयोग किया जाता है, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा सीधी से क्या, भिन्न की अवधारणाओं को समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले यहाँ पे फैक्ट की तरफ। अगला है ग्राफ पेपर। ठीक, ग्राफ पेपर के बारे में भैया थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ग्राफ पेपर क्या होता है, अब देखिए ये होता है 2D, जो द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं ना, जैसे आयत व समांतर चतुर्भुज, है ना, इनके क्षेत्रफल की तुलना के लिए। ठीक है, इनका जैसे आयत हो गया, है ना, ऐसे जो होता है ग्राफ पेपर, उस पर जो है ऐसे बना के समांतर चतुर्भुज। ठीक, अब इनका जो क्षेत्रफल होगा उसकी तुलना की जाती है किस पे, ग्राफ पेपर पे। ठीक है, तो पूछ लगा, है ना, कि आयत व समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा ग्राफ पेपर। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखिए हम बता रहे हैं आपको कि जो प्रश्न हम यहाँ पे अभी इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं अभी वो यहाँ पे प्रश्न लाए नहीं है, है ना। तो प्रश्न आपको जो है कि हमारे फेसबुक ग्रुप पे या टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, वहाँ पे आपको जो है कि प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, है ना। हम जल्दी वहाँ पे क्विज करा देंगे। तो आप जो है कि अगर आप अभी तक जो है टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं मोतीमाला की तरफ। मोतीमाला देखिए यहाँ क्या है, मोतीमाला जो है दोस्त दशमलव संख्याओं का उपयोग, संख्याओं के योग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दशमलव संख्याओं के योग में उपयोग किया जाता है किसका, मोतीमाला का, मोती एवं माला का। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार पूछ लेगा कि दशमलव संख्याओं के योग में किसका उपयोग किया जाता है, तो मोतीमाला का, है ना, या पूछ लेगा। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे, तो आप बड़े ही आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्त आते हैं बात परिकलन की तरफ। परिकलन क्या होता है, ठीक, देखिए गणना संबंधी दक्षता, इसका उपयोग उच्च कक्षा में होता है, यही है परिकलन। ठीक है, जो गणना होती है ना, गणना संबंधी जो दक्षताएं होती हैं उनसे वो परिकलन करते हैं। और ये जो होता है परिकलन की जो अभिक्रिया होती है या परिकलन जो किया जाता है वो केवल उच्च कक्षाओं में होता है ना, प्राइमरी में या निम्न कक्षाओं में नहीं किया जाता। ठीक है दोस्त, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है गणित
की आकृति का अर्थ। प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि गणित में लंबी आकृति का अर्थ क्या है। तो दोस्त आपको ऑप्शन मिला रहेगा कि एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना, है ना, एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना से जोड़ के पढ़ाना क्या है, गणित में लंबी आकृति का अर्थ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आज की वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और कोई कुछ बात हो या कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अपने अगले किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।